Students of CBSE board class 10th class 12th, बच्चों copy checking is going on and most of the students are worried about whether the copy checking is easy or tough. Hard checking तो नहीं हो रही, बच्चों को डर लग रहा है क्योंकि साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स दिया है, केमिस्ट्री दिया है, या 10th के बच्चों के भी साइंस का पेपर हुआ है, सोशल साइंस का हुआ है, तो कुछ बच्चों के ऑब्वियसली अच्छे नहीं गए और फिजिक्स तो मोर और लेस बहुत बच्चों का खराब गया है. तो ऑब्वियसली बच्चे चाहते हैं कि कॉपी चेकिंग थोड़ी सी लीनियंट हो कि उनके मार्क्स अच्छे होए. तो देखो बेटा, अगर आपने अटेम्प्ट लिए हैं, उन बच्चों के लिए गारंटीड है. 100% कोई भी सिस्टम एफिशिएंट नहीं होता, ये तो आप जानते हो. तो 100% कोई भी बच्चा पास नहीं हो सकता, लेकिन अगर 99% भी सिस्टम वो है कि सारे बच्चे 99% बच्चे पास है, तो हम मानेंगे कि सिस्टम एफिशिएंट है. 100% बच्चा सिर्फ कोविड में पास कर दिया गया था, करेक्ट. बट अगर आपने अटेम्प्ट लिए हैं बेटा, अच्छे तरीके से लिए, आपको आता है नहीं आते, रिटन समथिंग रेलेवेंट, जो क्वेश्चन आधा अधूरा आता था उसमें स्टेप्स लिखे हैं, आप पास हो जाओगे 100% गारंटीड. ठीक है. और मान लो कि एमसीक्यूज होते हैं, आप एटलीस्ट आंसर्स लिख के आओ, मे बी राइट और रॉन्ग, लेट द टीचर डिसाइड कि वो आपको वहां नंबर देता है कि नहीं. टीचर नंबर देना चाहता है, बट आप गुंजाइश छोड़ोगे, कोई जगह छोड़ोगे, तब वो कुछ आपको मार्क्स दे सकते हैं, है ना. ब्लैंक शीट छोड़ोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो आपने अटेम्प्ट लिए हैं, स्टेप्स लिखे हैं, यू हैव ट्राइड टू राइट द कीवर्ड आंसर्स. जिन बच्चों ने पॉइंट वाइज लिखे हैं, ऐसे बच्चों के मार्क्स आएंगे और अच्छे भी आएंगे, एंड यू विल बी सरप्राइज व्हेन द रिजल्ट विल कम. क्योंकि आप पहली बार दे रहे हो, बट हम सालों साल देखते हैं, आप ही में से ऐसे ही बच्चे परेशान होते हैं एग्जाम के टाइम पर. जब रिजल्ट आता है तो आप ही मैसेज करके बताते हो कि यस मैम आप सही कह रहे थे, मार्क्स तो मुझे अच्छे मिल गए. सबके साथ ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट आती है, फिर तो वो सैड होते हैं कि भाई हमारे को तो नहीं दिया मार्क्स. लेकिन अगर आप अटेम्प्ट लेते हो तो मार्क्स देती है. किन बच्चों को नहीं देती मार्क्स, किन बच्चों की कंपार्टमेंट आती है, खासकर वो बच्चे जिन्होंने पेज खाली छोड़ी है या कुछ भी एब्सर्ड लिख दिया है. ठीक है, टोटली अगर इरिलेवेंट लिखोगे, मान लो केमिस्ट्री में बायोलॉजी का आंसर, बायोलॉजी में फिजिक्स का आंसर, तो फिर टीचर को भी इरिटेशन होती है. वर्ड लिमिट्स का जिन्होंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा, 150 वर्ड्स में आप 20-30 वर्ड लिखोगे तो दिक्कत होती है. कॉपी खाली नहीं छोड़ो, लिखोगे तभी टीचर आपको नंबर दे पाएगा. ट्राई टू राइट मोर रिलेवेंट. देखो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गिवन होता ही है बेटा, इंफॉर्मेशन, उसके अराउंड कुछ ना कुछ आप लिखो, पन्ना भरने की कोशिश करो. कॉपी भरोगे, टीचर मान लो हाफ 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 ही देता रहेगा हर आंसर पे, तो आपके मार्क्स फिर भी बन जाएंगे, है ना. तो एग्जाम में जितने भी पेपर आगे भी आने वाले हैं, ट्राई टू टेक अटेम्प्ट्स. नहीं आ रहा था, दैट इज नॉट अ कि भाई मुझे नहीं आया था तो मैंने नहीं लिखा, वो कोई सोल्यूशन नहीं है. आप खाली छोड़ के आओगे तो फिर हु कैन, आप ही के पास खाली आंसर शीट आ जाए तो आप मार्क्स दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना. फिर आप पिटीशन फाइल करो, कंप्लेन करो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, इजंट इट. कुछ नहीं होता. हाँ, सीबीएसई को भी कुछ चीजें करनी चाहिए कि जिन बच्चों ने ट्राई किया है, एटलीस्ट पेपर अगर डिफिकल्ट था तो उनको अच्छे से मार्क्स अवार्ड कर दो. फिजिक्स जैसे पेपर्स में 10-15% एक्स्ट्रा दे दो. जब पूरा देश कह रहा है कि डिफिकल्ट पेपर था, अप्लाई मॉडरेशन. अगर एक बार सीबीएसई की तरफ से एक ट्विटर पे ही आ जाए कि हाँ मॉडरेशन विल बी अप्लाइड, तो ये जो बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं वो नहीं होंगे, उनको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, हाँ भाई मतलब हमें मिल रहा है मॉडरेशन. मॉडरेशन अगर सीबीएसई के वेबसाइट पे है तो यही तो कंडीशन है ना कि पेपर अगर टफ है, पेपर में कोई एरर है या आउट ऑफ सिलेबस है, तो मार्क्स अवार्ड होती है. तो इन सब के लिए बेस्ट सूटेड है आपका पेपर फिजिक्स और क्लास 10 के बच्चों का साइंस. तो मॉडरेशन पॉलिसी एक बार अनाउंस ही कर देते हैं. पासिंग क्राइटेरिया 10th के लिए तो सही है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, इसीलिए पासिंग परसेंटेज 10th का अप होता है. 12th में पता नहीं क्यों सीबीएसई ने थ्योरी में सेपरेटली पास करने का क्राइटेरिया लगा दिया है, एंड दिस इज द ओनली रीजन व्हाई परसेंटेज जो है पासिंग का वो 12th में ड्रॉप होता है. एक्चुअली इसीलिए ड्रॉप होता है. अगर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर 33% हो तो मेनी मोर स्टूडेंट्स विल पास. कहती तो है सीबीएसई कि हम बच्चों के मोरल को अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, बट अगर इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर दे, थोड़ा सा ट्विक कर दे, तो ये बच्चों के लिए इतनी सारी नई नई चीजें सीबीएसई करती है, पैटर्न चेंज करती है, उल्टा वो डिफिकल्ट होता जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना हर बच्चे के बस का नहीं होता. दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट. तो ईयर ऑन ईयर ये डिफिकल्ट होता जा रहा है बच्चों के लिए. बच्चों को अगर क्वेश्चन पेपर जेई जैसा लगे तो विच इज नॉट गुड फॉर एकेडमिक एग्जाम ना, क्योंकि एकेडमिक एग्जाम में वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट बैठते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स बैठते हैं, प्लस टॉपर बैठते हैं. तो आप यू हैव टू
आपको सबके हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए, करेक्ट। आउट ऑफ सिलेबस एरर वाले क्वेश्चन है तो 100% मार्क्स थोड़े से एक्स्ट्रा अवार्ड होने चाहिए। जैसे सीआईएससी बोर्ड करती है, जैसे ही उनको लगता है कि बच्चों के परसेंटेज 85 से गिर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चे 85 से ऊपर स्कोर नहीं कर पा रहे, वो अपना इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से मॉडरेशन लगा देते हैं। और आपने देखा होगा सीआईएससी और सीबीएसई हर साल कंपेयर करती है, बट परसेंटेज उसी का होता है हमेशा, पासिंग परसेंटेज, मार्क्स भी। सीआईएससी बोर्ड में जो आईसीएसई है, आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से हर वक्त उनके मार्क्स ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना पैटर्न है। क्वेश्चन वो डिफिकल्ट पूछेंगे, लेकिन जैसे ही दिखता है कि नंबर कम आ रहा है, कि वो अपना एक पॉलिसी लगा के, मॉडरेशन पॉलिसी वहां भी होती है बट फॉर्मेट डिफरेंट है तो वो मॉडरेशन लगा के सभी बच्चों के मार्क्स 15-16 नंबर बढ़ा देता है। तो ये सीबीएसई को भी ऑप्ट करना चाहिए। अगर दूसरे बोर्ड्स करते हैं तो सीबीएसई क्यों नहीं कर सकती? अब जैसे बेटा आपके बहुत सारे सवालों में से कुछ सवाल मैंने लिए हैं, जैसे इंग्लिश रिप्लेस हो सकता है। इंग्लिश कांट बी रिप्लेस नाउ, इंग्लिश एज अ रूल की इंग्लिश या हिंदी जो 10th के लिए लैंग्वेज पेपर रिप्लेस नहीं हो सकता, उसके अलावा के सब्जेक्ट रिप्लेस हो सकते हैं। हाँ, इन बच्चे का कहना है कि सीबीएसई को साल में एक बार क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ता है, बिल्कुल। तो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं देने चाहिए, बिल्कुल नहीं देने चाहिए। एक्चुअली आई ऑल्सो अग्री टू इट। अब आप, इस बच्चे ने बोला है कि आपने सिर्फ 10 मार्क्स का छोड़ा है बेटा, तो यू विल, व्हाई यू वरीड अबाउट पास? आप 100% अच्छा स्कोर करोगे। आपने सिर्फ 10 मार्क्स का छोड़ा है तो पास के लिए क्यों डर रहे हो? फिर 60 मार्क्स का आपने लिखा है, अगर हम 10 नंबर हटा भी दे तो 50 के अराउंड तो आपका आ ही जाएगा मिनिमम। तो डोंट बॉदर, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लग जाओ। हाँ, 18 मार्क्स आ रहे हो और मैंने दूसरे क्वेश्चन में गलत लिखा है, क्या मुझे ग्रेस मार्क्स? हाँ बेटा, ग्रेस मार्क्स में बताना भूल गई, ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट्स में खास तौर पे जहां पे मॉडरेशन से भी काम नहीं चलता, वहां ग्रेस मार्क्स भी देती है सीबीएसई, बट वो कॉपी चेकिंग के टाइम पे नहीं होगी, कॉपी चेकिंग के बाद होगी। सेट 3 वॉज डिफिकल्ट, ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए तो बेटा, विच इज की मॉडरेशन पॉलिसी भी इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ग्रेस मार्क्स भी मिलने चाहिए। इस बच्चे का कहना है कि यू आर एबल टू स्कोर 20 मार्क्स। बेटा अगर आप 20 मार्क्स स्कोर करें तो 23 तो वो देंगे ही। मैंने आपको मार्कशीट दिखाई थी किसी वीडियो में, जिसमें यू कुड सी कि 2-2, 3-3 सब्जेक्ट में एग्जैक्ट डॉट 23 मार्क्स बच्चों के बन रहे हैं। तो बेटा कॉपी चेकिंग लीनियंट ही हो रही है और 4-4 लेवल पे हो रही है। एक ही टीचर, ऐसा नहीं है कि मूड खराब है नंबर काट लिया, कांट डू दैट। एक टीचर के बाद दूसरे टीचर के पास जाएगा, दूसरे से फिर सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास जाएगा, और हर क्वेश्चन के अगेंस्ट जो मार्क्स दिए गए हैं दैट विल बी सुपरवाइज्ड। 4-4 जगह सुपरवाइज होगा, तो कहीं पे आपका मार्क्स छूटना तो नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात की, दे ट्राई हार्ड। सीबीएसई के जो आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर है डॉक्टर सनिया भारद्वाज, उन्होंने भी यही मीडिया को कहा है कि दे आर ट्राइंग हार्ड कि बच्चों के अच्छे से अच्छे मार्क्स हो सके। तो जो भी एग्जामिनर जा रहा है उनको यही इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई मार्क्स अच्छे दो। तो आप लोग टेंशन मत लो, कॉपी चेकिंग इज गोइंग टू बी वेरी लीनियंट दिस टाइम, एंड लेट अस होप एंड प्रे कि आप सबके मॉडरेशन भी लग जाए और आपको ग्रेस भी मिल जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे अपडेटेड विद द चैनल।